मुझे पता है थोड़ा सा लेट हूँ। 23 तारीख का नोटिफिकेशन आया हुआ है और 3 दिन गुजर चुके हैं, आज 26 तारीख हो गई है। ये वैकेंसी है 5 डेंटल असिस्टेंट प्रोफेसर्स की वैकेंसी है, डेंटिस्ट्री के अंदर है। कहाँ आई है? ये आई है एम्स मंगलागिरी, जिसको नाम दिया गया है एम्स मंगलागिरी रिक्रूटमेंट 2025, जो असिस्टेंट प्रोफेसर डेंटिस्ट्री की वैकेंसी है। टोटल 5 वैकेंसी हैं। तो इस लाइव में हम बात करेंगे कि कैसे आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है, कितने आपके चांसेस हैं, क्या कुछ क्वालिफिकेशन है। वैसे एम्स सेंट्रल बॉडी है तो स्टेट का कोई फर्क नहीं पड़ता है, हालांकि स्टेट आंध्र प्रदेश है। ठीक है, शुरू करते हैं। इसके अंदर जो एम्स मंगलागिरी रिक्रूटमेंट है, इसका एडवर्टाइजमेंट डेट 23 ऑफ अक्टूबर 2025 इसके अंदर आई है। ये ग्रुप ए फैकल्टी पोस्ट की वैकेंसी है। वैकेंसी डिटेल जो है वो है डेंटल असिस्टेंट प्रोफेसर, जिसमें अनरिजर्व्ड की 1 है, ओबीसी की 3 है और एससी की 1 है। टोटल 5 वैकेंसी है, याद रखना। अनरिजर्व्ड की 1, ओबीसी की 3 और एससी की 1, टोटल 5 वैकेंसी है। जो रिजर्वेशन है वो 4% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन फॉर पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, फिजिकली हैंडीकैप को अलग से 4% का जो बेंचमार्क बेनिफिट है वो दिया जाएगा। जो इवेंट ऑफ एग्जाम है, टाइमलाइन है, उसकी बात कर लेते हैं। तो एडवर्टाइजमेंट 23 अगस्त को आया था, 23 अक्टूबर को आया था। ऑनलाइन एप्लीकेशंस हैं वो अभी ओपनिंग स्टार्ट हुई नहीं है, लेकिन ऑनलाइन एप्लीकेशन है ना वो 30 दिन फ्रॉम द एम्प्लॉयमेंट न्यूज पब्लिकेशन डेट के हिसाब से आपको क्लोज हो जाएंगी। 30 दिन का टाइम पीरियड है जिसमें आप ये 5 वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अनरिजर्व्ड के लिए 1, ओबीसी के लिए 3 और एससी के लिए 1। ठीक है, जो हार्ड कॉपी सबमिशन डेडलाइन है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन जब क्लोज हो जाएगी उसके 10 दिन बाद तक है। तो अब बात करेंगे कि इसकी एप्लीकेशन प्रोसेस कैसे है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहले आपके पास एक बीडीएस की डिग्री होनी चाहिए, जिसे डीसीआई रिकॉग्नाइज करती होनी चाहिए। याद रखना, बीडीएस की डिग्री जिसको रिकॉग्नाइज करता हो डीसीआई। फिर आपके पास एमडीएस की डिग्री होनी चाहिए, किसी भी डिपार्टमेंट विशेष की, कोई भी फर्क नहीं पड़ता किस ब्रांच से आपके पास एमडीएस की डिग्री है ना, डेंटल सर्जरी की, जिसको भी डीसीआई रिकॉग्नाइज करता होना चाहिए। ठीक है, आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए स्टेट डेंटल काउंसिल के पास में या फिर डेंटल ट्रिब्यूनल इन इंडिया। एक्सपीरियंस जो है आपके पास एक्सपीरियंस है वो 3 इयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए आफ्टर योर एमडीएस क्वालिफिकेशन। एमडीएस पूरी होने के 3 साल बाद तक का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए टीचिंग का। याद रखना, एमडीएस कंप्लीट प्लस 3 साल का टीचिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, इसमें जो एक्सेप्टेबल पोजीशंस है वो ट्यूटर की है, डेमोस्ट्रेटर की है, रजिस्ट्रार की है, सीनियर रेजिडेंट की है, लेक्चरार है। इन रिकॉग्नाइज जो टीचिंग इंस्टीट्यूट है इनके ऊपर अगर आपने पहले से काम किया है तो आपके पास एक वैलिड एक्सपीरियंस काउंट होगा। याद रखना, प्राइवेट से है अगर जो 3 साल हो गए तो देख लेना, आपको पता है आप ज्यादा समझदार हैं। जो एज लिमिट है उसकी बात कर लेते हैं। मैक्सिमम एज जो है वो 50 इयर्स एज फॉर क्लोजिंग डेट जो है वो है। रिलैक्सेशंस ओबीसी के लिए +3 साल का है, एससी एसटी के लिए +5 साल का है, फिजिकली हैंडीकैप के लिए 10 साल का है। कोई गवर्नमेंट सर्वेंट्स है उनको अलग से 5 साल का बेनिफिट दिया जाएगा। याद रखना, नो रिलैक्सेशंस फॉर एससी एसटी ओबीसी अप्लाइंग अंडर अनरिजर्व्ड कैटेगरी। ठीक है, बाकी जो पे स्केल है उसकी बात कर लेते हैं। पे लेवल 12 जो पे मैट्रिक्स है वो 1,01,500 से बेसिक जो है, प्लस एनपीए जो सेंट्रलाइज है। ये फिक्स पीरियड की कोई नौकरी नहीं है, परमानेंट नौकरी है आपकी सेंटर पे। अप्लाई करना, याद रखना, अप्लाई करने के लिए भी प्रोसेस है, हम बताएंगे आगे। एलिजिबल जो है ना लेवल 13 आफ्टर 3 ईयर के बाद में आपको अपग्रेडेशन मिलेगा, ये भी याद रखना। एप्लीकेशन प्रोसेस की बात कर लेते हैं। तो स्टेप 1 में आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। एप्लीकेशन लिंक खुलेगा, जो आप यहाँ एक अप्लाई नाउ बटन दिखेगा, यहाँ क्लिक करके आपको रिडायरेक्ट कर देंगे वहां उसी लिंक पे, वहां आप अप्लाई करना। उसके बाद में क्या होता है कि आगे की प्रोसेस में आपको बढ़ जाना है। आगे की प्रोसेस में आपके पास एक वैलिड ईमेल आईडी, स्कैन्ड फोटो और सिग्नेचर होना चाहिए। उसके बाद में आप जब सबमिट कर देंगे तो जो फॉर्म है वो प्रिंट कर लेना। अब उस प्रिंटेड फॉर्म को आपको हार्ड कॉपी भी सबमिट करनी है। कहाँ भेजनी है? सारे डॉक्यूमेंट्स की एक मतलब फोटोकॉपी आपको भेजनी है 10 दिन के भीतर भीतर, क्लोजिंग डेट के 10 दिन, यानी कि जिस दिन आप फॉर्म भरो। जैसे कि अगर 1 तारीख को फॉर्म खुलता है, आप 1 तारीख को भर देते हैं तो आपके पास टोटल 40 दिन मिलते हैं जब तक आपको ये बाय पोस्ट भेजनी होगी। जो एड्रेस है वो है रिक्रूटमेंट सेल, रूम नंबर 205, सेकंड फ्लोर, लाइब्रेरी एंड एडमिन बिल्डिंग, एम्स मनागली, गुंटूर डिस्ट्रिक्ट, आंध्र प्रदेश। पिन कोड है 522503। ये एड्रेस यहाँ से लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। सब्सक्रिप्शन ऑन एनवेलप
जो आप है वो लिखना एप्लीकेशन फॉर पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ डेंटिस्ट्री, ये उस पोस्ट के ऊपर लिख देना। उसके बाद में एक ईमेल भी आपको भेजनी होगी, सारे डॉक्यूमेंट स्कैन कर लेना। स्कैन करके जो एप्लीकेशन कॉपी है, एनेक्सर 1 है, ब्रीफ ऑफ कैंडिडेट जो एनेक्सर 2 है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ऐसे जो सर्टिफिकेट्स हैं एसएससी ऑनवर्ड जो भी है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, एनओसी है अगर कोई एप्लीकेबल है तो, यूजी पीजी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है अगर अवेलेबल है तो, आपके 5 बेस्ट पब्लिकेशंस, वो सारी चीजें आप स्कैन करके ईमेल करके इनको भेज देना। जो कैटेगरी एप्लीकेशन है फी प्रोसेसिंग की टोटल, वो अनरिजर्व्ड ओबीसी के अंदर 3,100 इस तरह से डिवाइडेड है, देख लेना आप, ठीक है। जो फीस है वो नॉन रिफंडेबल है, ये भी याद रखना। जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो कंडक्टेड बाय स्टैंडर्ड सिलेक्शन कमेटी, एम्स के अंदर जो सिलेक्शन कमेटी है वो ही इसको निर्धारित करेगी। मोस्ट प्रोबेबली अभी तक इन्होंने कुछ अनाउंस नहीं किया है, लेकिन जितना पॉसिबल है ये इंटरव्यू बेस्ड रहने वाला है। टीएडीए जो भी आपको मिलेगा है ना, वो अटेंडिंग इंटरव्यू एज पर रूल्स के हिसाब से आपको मिलेगा, ठीक है। अदर जो पॉइंट्स हैं वो याद रखना। ये वैकेंसी परमानेंट है और इसमें आपका प्रोबेशन है 2 साल का। उसके बाद में जो प्राइवेट प्रैक्टिस है वो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, आप नहीं कर सकते हैं। आपका पढ़ाने का काम है, डिपार्टमेंट में काम है। वैसे भी एम्स की नौकरी में कौन ही बाद में पढ़ाने जाएगा, प्राइवेट प्रैक्टिस करने जाएगा, है ना। पढ़ाना तो आपका काम ही है। एनओसी मैंडेटरी है अगर आप कोई गवर्नमेंट पीएसयू या ऑटोनोमस एम्प्लॉय है तो, वरना कोई दिक्कत नहीं है, प्राइवेट वाली चलेगी, ठीक है। जो सर्टिफिकेट की वैलिडिटी होनी चाहिए वो ओबीसी की नॉन क्रीम लेयर सर्टिफिकेट इशूड आफ्टर, मतलब आपके पास सेंटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए किसी भी कैटेगरी में आप अप्लाई कर रहे हैं तो। टोटल 5 वैकेंसी है।